अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, ये भी जो आसान है वो मैंने कर लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 के आगे फिर 4 पार्ट्स हैं। सेट ऑफ ए दिया गया, सेट ऑफ बी दिया गया, कहता है ए क्रॉस बी फाइंड करके दो, बी क्रॉस बी, ए क्रॉस ए और बी क्रॉस ए फाइंड कर दो। फिर कहता है कि मुझे 3 बाइनरी रिलेशंस भी फाइंड करके दो इन चारों जो अपने ए क्रॉस बी, बी क्रॉस बी, ए क्रॉस ए, बी क्रॉस ए है, इनके 3 बाइनरी रिलेशंस भी मुझे फाइंड करके दें। तो मैं जानबूझ के ना ये फार्मूला यूज़ करवा रहा हूँ आपको, जानबूझ के। आप नहीं भी करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो भी आपकी मर्ज़ी है, वो भी ठीक होगा। ए क्रॉस बी से कितने टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर या एलिमेंट्स बनेंगे, उसके लिए फार्मूला क्या है, मल्टीपल एन। एम से मुराद क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट। ओके, ए में कितने एलिमेंट्स हैं जी, 1 2 3 4 4, और बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 3, 4 मल्टीपल 3 12, यानी कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, 12। आगे आ जाए, ए क्रॉस बी का क्या है जी, ए क्रॉस बी। तो मैं हमेशा दूसरे वाले, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और तरह कर दिया, यहाँ पे मुझे 3 से करना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है। मैंने क्या किया, ब्रैकेट्स डाल दी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 की मैंने एक लाइन बना दी। इसमें अब मैं क्या करूँगा, 1 को रिपीट करूँगा। 1 किसके साथ मिलेगा, 5। वैसे अमूमन मैं क्या करता होता हूँ, दूसरे वाले सेट को देखकर ये ब्रैकेट्स डालता होता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर इस चीज़ को मैं भूल गया शायद। तो खैर जिस तरह भी करें, आपने करना ऐसे ही है, ब्रैकेट्स डाल देनी है। टोटल कितनी ब्रैकेट्स डालनी है, 12, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4, 3 4 3 12, 4 4 4 12, ठीक हो गया। तो 1 बनाएगा किसके साथ पेयर, 5 के साथ, फिर 6 के साथ, फिर 7 के साथ। तो 1 5 के साथ बना रहा है, 1 6 के साथ, 1 7 के साथ, फिर 2 बना रहा है किसके साथ, 5 के साथ, फिर 2 बना रहा है 6 के साथ, फिर 2 बना रहा है 7 के साथ, फिर 3 बना रहा है किसके साथ, 5 के साथ, 3 बना रहा है, यानी देखें 3 5 6 और 7। फिर 4 बना रहा है 5 6 7 के साथ, 4 5 के साथ, 4 6 के साथ और 4 7 के साथ। तो कि हमारा ए क्रॉस बी आ गया। अब आपने इसमें से फाइंड करना है क्या है जी, 3 बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने, जो कि बनाने बहुत आसान है। आप एक एक ऑर्डर पेयर को उठा के 1 5 इसको दे दें, 1 6 इसको दे दें, 1 7 इसको दे दें तो भी ठीक होगा। 2 2 का बना लें, 3 3 का बना लें, या आप बाइनरी रिलेशन 1 को R1 से डिनोट करते हैं तो हम इसको एम्प्टी सेट भी बना सकते हैं। यानी एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, तो इसलिए एम्प्टी सेट जो है वो हमारे लिए एक जिसे कहते हैं ना, कुछ ना भी आ रहा हो जहन में तो एम्प्टी सेट तो है ही है। तो बाकी R2 के लिए आप कोई से भी एक उठा लें, 2 उठा लें, 3 4 5 उठा लें, जब तक वो इसका हिस्सा रहेंगे वो इसका सबसेट या बाइनरी रिलेशंस ही कहलाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम ये 2 उठा लेते हैं, बल्कि एक उठा लेते हैं, 1 7, और 3 में ये एक कोई भी उठा लें, आखिरी वाला उठा लें, 4 7, ठीक हो गया। कितना आसान है। आगे आ जाए, बी क्रॉस बी फाइंड करना है, फार्मूला वही रहेगा, मल्टीपल एन। पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स मल्टीपल दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट्स, तो 3 मल्टीपल 3 9 आ गया। तो इसमें मैंने क्या किया, सेट ऑफ बी क्रॉस सेट ऑफ बी, फिर मैंने 3 ही रो 3 ही कॉलम है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मैंने ब्रैकेट्स डालनी ताकि आसानी रहे। 5 रिपीट होगा इन तीनों के साथ, 6 रिपीट होगा इन तीनों के साथ, 7 रिपीट होगा इन तीनों के साथ। तो पहले 5 को डाल लें, 5 5, यानी पहला ये वाला 5 इन तीनों के साथ रिपीट हो रहा है। 5 6 7 यहाँ पे दूसरी पोजीशन में 5 6 7 लिखते हैं। और अब क्या होगा, 6 रिपीट होगा किन के साथ, इन तीनों के साथ, तो 5 6 7, ठीक हो गया। और 7 को पहले 5 के साथ रिपीट होगा, 7 फिर 6 के साथ, और फिर 7 7 के साथ। तो बी क्रॉस बी का भी सेट आपको पता लग गया। इसमें से भी आपने आप बाइनरी रिलेशंस निकालने हैं, तो वो आपको पता है आसान होंगे। R1 क्या है, इन 2 को ले लें R1 मर्जी से, कर्ली ब्रैकेट्स डालें, और 5 5 कॉमा 5 6, ठीक हो गया। आप एक ये उठा लें, कि उठा लें तो भी चलेगा। R2 में चलो हम ये तीनों को ले लेते हैं, ये आखिरी तीनों को। यानी मैं बदल बदल के ले रहा हूँ कि आप ये ना सोचें कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, कोई सख्त रूल है कि बस सिर्फ 2 ही उठाने हैं, 3 उठाने हैं। कुछ भी आपने यहाँ से उठाकर उसका सेट बना देना है, वो इसका बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। R3 में कर लेता हूँ एम्प्टी सेट, चलो आसानी होगी। एम्प्टी सेट को इस तरह भी जाहिर करते हैं, या तो हर एम्प्टी सेट जो होता है वो सबसेट होता है हर सेट का। तो यहाँ पर भी R3 को एम्प्टी सेट मैंने डिनोट किया है। ज़रूरी नहीं R1 ही एम्प्टी सेट होगा, कोई भी सेट एम्प्टी सेट हो सकता है। वो भी ये तीनों जो है इसके बच्चे हैं, ठीक हो गया। इतना आपने फाइंड करना था। ये क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 और पार्ट 2 हो गए। पार्ट 3 मेरे सामने है।
कोई मैंने लिखा हुआ है, हल किया हुआ। ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 और 4। सेम स्टेप्स हैं यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ए क्रॉस ए आपने फाइंड करना है थर्ड में। हम जानते हैं कि ए क्रॉस ए से मुराद क्या है, मल्टीपल है। पहले के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दूसरे के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 4 मल्टीपल 4 16। ए रिपीट हो रहा है, क्रॉस ए रिपीट हो रहा है। तो मैंने क्या किया, 4 ही रोज़ है, 4 ही कॉलम है। ठीक है, मैंने खुद बनाया जानबूझ के ऐसे। तो 1 रिपीट होगा, 1 पेयर बनाएगा 1 2 3 4 के साथ। तो मैं 1 को रिपीट कर देता हूँ 4 दफ़ा इस रो में। तो कितने के साथ रिपीट होगा, 1 2 3 4 के साथ, 1 2 3 4। इस तरह 2 रिपीट होगा इन चारों के साथ, 1 2 3 4। इस तरह 3 रिपीट होगा इन चारों के साथ। तो 4 दफ़ा 3 रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आखिर में 4 भी रिपीट होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब आपने इसकी भी 3 बाइनरी रिलेशन निकाल लेने और बहुत आसान है। कोई से भी उठा लें, 1 उठा लें, 2 उठा लें, 4 उठा लें, 5 उठा लें, उनका सेट बना दें। यहाँ पे वो R1 कहलाएगा। R1 में हम मिला लेते हैं, चलो 1 1। R2 में हम 3 3 और 3 4 को ले आते हैं। इसी में से उठाकर मैं सेट बना रहा हूँ, मर्जी है आपकी। आखिर में R3 को मैं सिर्फ 4 4 ले लेता हूँ। ये तीनों जो बाइनरी रिलेशंस मैंने निकाले हैं, बाइनरी से मुराद क्या है, दो चीज़ों का आपस में तल्लक, और वो ए क्रॉस बी का आपस में तल्लक इधर ज़ाहिर हो रहा है, हमने उसके सब सेट्स बनाने हैं। इनको इसलिए बाइनरी रिलेशंस कह रहे होते हैं। R1 R2 R3 मेरे डिफरेंट है, हो सकता है आपके डिफरेंट हो, क्योंकि आप इसी में से निकाल के बनाएंगे ना। सिर्फ रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। जैसे R1 आपने 1 1 किया हुआ है, तो अगेन R2 1 1 नहीं होना चाहिए। 1 1 अगर कर रहे हैं तो 1 1 के साथ 1 3 को शामिल कर लें, 1 2 को शामिल कर लें। समझ आ गई? तो R1 R2 R3 यूनिक होने चाहिए। आगे आ जाएं, फोर्थ है जी बी क्रॉस है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसके लिए मैंने फार्मूला लिखा है मल्टीपल एन। पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स मल्टीपल, दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट्स। 3 मल्टीपल 4 12। अब कितने बनेंगे जी, 12 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी टोटल ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो बी क्रॉस ए, बी का सेट क्रॉस ए का सेट। चौथे दूसरे वाले को मैं देखता हूँ तो अमूमन 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स है, तो मैं 4 दफ़ा उनको हॉरिजेंटल फॉर्म में लिखता हूँ, 1 2 3 4। और फिर जो पहला जो होता है उसके हिसाब से मैं नीचे आ जाता हूँ वर्टिकली, यानी कॉलम बना लेता हूँ। तो ये 5 6 7 है, तो मैंने क्या किया, 1 2 3, यानी ये वर्टिकली मैं इसको देखता हूँ, हॉरिजेंटली मैं इसको देखता हूँ। मैं ऐसे अमूमन कर रहा हूँ, तो आप करें ना करें आपकी मर्जी है। तो 5 रिपीट होगा 1 2 3 4 के साथ, यानी 5 दफ़ा, 4 दफ़ा सॉरी, 5 5 5। ऐसे करने से तरतीब ज़रा स्ट्रक्चर्ड रहता है सवाल, बाकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 5 1 2 3 4 के साथ रिपीट होगा, तो मैंने 5 दफ़ा को 5 को 4 दफ़ा रिपीट कर लिया, तो 1 2 3 4। समझ आ रही है? 6 इन चारों के साथ रिपीट होगा, 6 1 के साथ, 6 2 के साथ, 6 3 के साथ, 6 4 के साथ। देख रहे हैं, ऐसे करें जैसे आपकी मर्जी। 7 1 के साथ, 7 2 के साथ, यानी ये पहला जो सेट होता है वो दूसरे के साथ रिपीट हो रहा होता है, 7 और 4। ठीक हो गया? तो अब इनमें से आपने बाइनरी रिलेशन निकालने हैं। अब आपको तो आसानी होगी ना। R1 को आप कह लें एम्प्टी सेट को बना लें R1, क्योंकि एम्प्टी सेट तमाम का ही सबसेट होता है। R2 को आप कर लें, ये 7 और 2 को ले लें। R3 में 7 4 को ले लें। ये जितने भी सेट्स होंगे ये इसका हिस्सा होने चाहिए। खुद से ना लिखते ना 10 15, वो तो इसमें शामिल नहीं है। आपने इसी में से निकाल के R1 R2 R3 बनाने हैं। ठीक हो गया? तो ये आ गया जी आपके पास पेज 2। मैं आपको पेज 1 दिखाता हूँ, फिर पेज 2। इसमें क्या मैं रिपीट करूँ, ये आपको ईजी लगेगा इंशाल्लाह। ये पेज 1 आ गया, पेज 1, और ये आ गया पेज 2। ठीक हो गया? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ईजी है। उसमें वो क्या कर रहा है, आपको एक सेट दे रहा है, उसे R1 कह रहा है। उसमें 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह के पेयर बने हुए हैं। कितने एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4, 4 ऑर्डर पेयर, 4 एलिमेंट्स। वो कह रहा है मुझे डोमेन और रेंज निकाल कर दो। वो चेक करना चाह रहा है कि आपको पता है या नहीं पता। हमने, मुझे याद पड़ता है पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था, जो पहला बाइनरी रिलेशन में जो पहला जो होता है ना एलिमेंट, सॉरी नंबर, एलिमेंट तो नहीं बोलेंगे, नंबर, वो डोमेन का होता है, और दूसरा क्या होता है, रेंज का होता है। तो इसमें पहला जो है वो क्या है, हर पेयर में पहला जो नंबर होगा वो डोमेन में होगा, और दूसरा जो नंबर होगा वो रेंज का होगा। तो पहला क्या हो जाएगा, 3 5 7। ये 4 क्या है जी,
डोमेन बन जाएंगे और रेंज क्या बन जाएगी 4 6 8 10। दूसरा वाला रेंज होता है, पहला वाला हमेशा डोमेन होता है। तो ये मैंने लिखा गिवन करके, सेट जो हमें गिवन है वही है, डोमेन ऑफ R1 क्या कहलाएगा, वो फाइंड करना है, डोमेन रेंज ऑफ R1 ये हमने फाइंड करना है। तो डोमेन ऑफ R1 क्या बन जाएगा, जो पहला हर पेयर में पहला, हर ब्रैकेट के अंदर जो पहला नंबर है वो डोमेन का होता है, दूसरा किसका होता है, रेंज का। तो सेट्स की फॉर्म में आप रखना है, 3 5 7 जो पहला है और 9, ऐसे सेट्स की फॉर्म में लिखना है। और रेंज क्या हो जाएगा, दूसरा वाला 4 6 8 और 10। ये आंसर है कि वो आपसे जानना चाह रहा था, आपको चेक करना चाह रहा था। तो अब